ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वाकई में क्या माहौल है? अरे कुछ माहौल नहीं यार, कोई काम नहीं किया इसने, ऐसे ही भड़का रहा है, टीवी पे दिखा रहा है काम, वैसे कुछ नहीं किया। ग्राउंड में कुछ काम नहीं? कुछ ग्राउंड में कोई काम नहीं किया इसने। कॉलोनी मिली है कि नहीं मिली है? हाँ, तुम्हें मिली है? आवास मिला कि नहीं? अरे कुछ नहीं मिला यार, वैसे ही। ये कर आपने देखी थी? हाँ हाँ, इनका लिस्ट में नाम है कॉलोनी में और इनकी उससे क्या अभी बनी तो नहीं है। अखिलेश यादव बोले 403 में से 400 सीट आ रही हैं, यादव समाज समर्थन देगा? अरे समर्थन पूरा देगा, अब आ रही है 400। काम के आधार पे, जाति के आधार पे? अरे जाति की नहीं, काम के आधार पे विकास किया उन्होंने। 100% मोदी योगी होगा। मोदी योगी होगा? हाँ, कह रहे मोदी योगी होगा। और गाय का गाय तो कह रहे हमने छोड़ी है। जो 5 साल मलाई चाटते रही वही उनकी बड़ाई कर रहे हैं। 5 साल मलाई चाटी था आपने? हमको मिला, तुमको तुम कहाँ चले गए? तुम कहाँ चले गए? तुम भी अंगूठा लगाने गए, मैं भी अंगूठा लगाने गया। सबसे पहले लेटरिंग ही कहाँ बनी हुई थी खेतों में हकते से। अब खटिया से उठते हैं और ठौरे हग लेते, ठौरे खा लेते और मौजा पहनते खटिया अब गलियात। मेरा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह यादव है। सपा वाले लोग जो ये कंफ्यूज हैं कि नरेंद्र सिंह यादव अलग से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें वोट दें कि सपा वाले को दें, तो कंफ्यूजन कैसे जनता दूर करे? जो काम करे उसको वोट दें, जिसकी जमीन है उसको वोट दें। गल्ला दे रहे, घी दे रहे और ले आओ तो ठहर नहीं, वो पिछलो कराई पूरी खाद, कचौरी खाद, घी दे पूरी खाद। हाँ, गरीब लोग खाते कि काले अमीर अमीर को मिलता है? गरीबों खाते, अमीरों खाते, सब खाते हैं, सभी लोगों ने मिलते। अब ऐसे कह रहे थे यादव जी छोड़ वोट तो नहीं देती यादव जी? ना भैया जी नहीं मिलती हो, हमें तो मिलते। हाँ, बहुत भैया लोग मिलते, हाथ उठवाई ले भाई, सभी मिलते। जय बताओ, जितने भी आदमी है वो रात में गैया रखाओ उनकी मेहरुआ कहाँ गई पहले जा बताओ। जही कहूँ बताओ। अभी बोल रहे थे आप गैया तो घर से गैया थोड़ी ना छोड़ी, अब कह रहे गैया छोड़ के रखा। गैया छोड़ी था तुमने सबने तो बांधो ना। हाँ, गैया बांध कौन? अब आदमी कमरा ले गया। वाले ने छोड़ी है कि सबने छोड़ी है? हमने छोड़ी। सब बंद जाए, कुराऊ तो है, सब बंद जाए। एक और सांड नहीं मिली, दूध देना बंद कर दे तो छोड़ दें। सांड अगर कुराऊ लगाए तो एक भी गैया नहीं मिलेगी तुमको। हाँ, तो कहते हैं कि कहीं पे रिश्वत नहीं पड़ती, सबसे ज्यादा रिश्वत इसी में चलती है। मेरी माँ पालूं, अपने बच्चे पालूं, क्या पालूं मैं कि सरकार को इसके पैसे भरूं जाके, तब हम होम गार्ड में भर्ती हूँ। मोदी क्या गए, कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। इसीलिए तो पैकेट में घी आता है, और अगर टीन में दिया जाए तो अंदाज है एक गरीब भाइयों को 200 ग्राम भी नहीं मिलेगा घी। अगर पैकेट बंद पैकेट अगर ना आए तो चना भी नहीं मिलेगा उतना। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां और बढ़ चुकी हैं। लोगों के मन में क्या है जानने के लिए चुनावी कुंभ 2022 का लगातार चुनावी काफिला चल रहा है। आपको ग्राउंड जीरो से सारी रियलिटी दिखा रहे हैं। यहाँ की जनता में आप देखेंगे तो ब्राह्मण भी मिलेंगे, ठाकुर भी मिलेंगे, वैश्य समुदाय से भी मिलेंगे। अनेक समुदाय के यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रतिनिधित्व रखने के लिए आए हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वाकई में 5 साल में यहाँ पर कुछ विकास हुआ है या फिर सिर्फ बदलाव की लहर यहाँ से दिखाई दे रही है। ग्राउंड जीरो से आपको पूरी रियलिटी दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। सबसे पहले नाम अपना एक बार बताएं। शिवम अवस्थी। शिवम अवस्थी इसी गांव के निवासी हैं जी। क्या माहौल क्षेत्र के अंदर दिखाई दे रहा है? क्षेत्र के अंदर माहौल तो इसमें सबका फिलहाल बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा है। हाँ। आपका नाम सर? सूरज भानवस्ती। सूरज भानवस्ती। खाना वाना तो खाए होंगे? खाना खूब खाओ, पूरी ताकत से बोलिएगा ताकि पूरे व्यूअर्स एकदम जोश के साथ सुन सकें। सूरज भानवस्ती। सूरज भानवस्ती। हाँ, क्या माहौल ग्राउंड के अंदर दिखाई दे रहा है? बस कुछ दिन बचे हैं चुनाव में, क्या माहौल है आपके गाँव में? ग्राउंड के अंदर माहौल सही है सबको। किसकी तरफ है? किसकी तरफ सही है? हम तो योगी की तरफ सही है। योगी की तरफ सही है। सीधा योगी मोदी पे? योगी मोदी। हाँ, योगी मोदी पे बस। तो कह रहे काम हम तो कुछ करे नहीं, तो ककले से तो बोल रहे हैं। अरे काम जितने ज्यादा करो भाई दे दो, जो दूसरे को दे भाई दे जाए वोट। हम हमारे लिए तो काम करो। क्या काम करो? हर काम करो, जो कोई कमी नहीं है माल की। तो बोले गिना दो ना 2-4 काम का करे। काम करे, देखो सड़कें बनी है, हर काम आवास मिले लोगों को, और क्या ऐसा ना जाति आती देख के दे दे। जाति हमें हमसे काम मतलब हमें थोड़ा मिलो कोई। हाँ, आपका नाम भैया? विनोद यादव। विनोद यादव। लल्लू यादव जी, सच्चाई बताइएगा, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वाकई में क्या माहौल है? अरे कुछ माहौल नहीं यार, कोई काम नहीं किया इसने, ऐसे ही भड़का रहा है, टीवी पे दिखा रहा है काम, वैसे कुछ नहीं किया। ग्राउंड में कुछ काम नहीं? कुछ ग्राउंड में कोई काम नहीं किया इसने। कॉलोनी मिली है कि नहीं मिली है?
हाँ, तुम्हें मिली है आवाज मिला कि नहीं इन्हें से पूछो। अरे कुछ नहीं मिला यार भाई से ही तो मना कर दिया। ये तो इधर उधर नहीं ले कॉलोनी मिली। ये तो कह रहे कॉलोनी तो आप खुद ही लेके बैठे हो, कह रहे कुछ नहीं लिए बैठे यार भाई से ही फालतू में लिए बैठे हैं, कुछ भी लिए नहीं बैठे। ये कह रहे आपने देखी थी। हाँ हाँ, इनके लिस्ट में नाम है कॉलोनी में और इनकी उससे क्या अभी बनी तो नहीं है। जो काम करे तो वो तो बता दो, क्या दिक्कत है? क्या है? जो काम करे वो बता दो, जो समस्या। अरे क्या किया हमारे देखो उसने वादा किया था कि लैपटॉप और टेबलेट हम देंगे, टेबलेट और लैपटॉप हम देंगे, अक्टूबर लास्ट में बंटवा देंगे। किस बच्चे को दिया? पढ़ाई सबकी तो बता दो पहले मिली कि नहीं। अरे कुछ नहीं मिला यार, बिल्कुल नहीं मिला। पूछ रहे पढ़ाई पे सवाल कॉलोनी उठा के- मिली ये तो हाँ, तुम्हें कॉलोनी मिली है कि नहीं? नहीं मिली। मिली है, हमें मालूम, हमें आवाज मिल चुका है। हाँ? अब हमें देखो डाल देखो मोबाइल मिली है, बात तुम बुझ लो। अरे वास्तव में मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली भाई। झूठा चलो है, ठीक मिली। है, ये जनता डिसाइड करेगी कि मिली है कि नहीं मिली है। अगला सवाल पूछते हैं। अखिलेश यादव बोले 403 में से 400 सीट आ रही हैं, यादव समाज समर्थन देगा? अरे समर्थन पूरा देगा। अब आ रही है 400। काम के आधार पे, जाति के आधार पे? अरे जाति की नहीं, काम के आधार पे विकास किया उन्होंने। पिछली सरकार में कोई काम हम- अरे इसमें कोई सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, झूठ बोला इसने तो सिर्फ। चलिए कुछ और जो लोगों से बात कर लेते। बाबा आपका नाम ये बताएंगे एक बार? चलो वाले देख नाम लो तो भाई बताओ। पुजारी पुजारी, पुजारी नाम है ना? पुजारी क्या माहौल है गाँव के अंदर? माहौल बढ़िया है, किसकी और बढ़िया है? भाजपा का बढ़िया है। भाजपा का बढ़िया है। ये तो कह रहे 5 साल तो दिखाई नहीं दे, कुछ काम नहीं करो, कह रहे भाजपा का बढ़िया। अब कहने वाले कहेंगे, कहने वाले कहेंगे। काम हुआ है? काम हुआ खूब, हुआ है काम। लाइट आ गई, गली बन गई, और क्या चाहिए? अरे लाइट सब कुछ भी नहीं हुआ यार, लाइट तो पहले भी आती थी। लाइट कब नहीं आती थी बताओ? लाइट कब पहले में तो लाइट आ ही रही थी। लाइट ये खंबा नहीं था। खंबा नहीं था। हाँ, ये खंबा नहीं था। हाँ, अभी लगे खंबे। लाइट तो पहले से। कह रहे खंबा नहीं लगा, तुम कह रहे लाइट आ अरे रही बिल्कुल झूठ बोल रहे यार ये लोग। लाइट पहले भी थी, आज भी आ रही है। है। कितने बाबा क्या नाम है आपका? आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। नाम बताओ। नेकराम। नेकराम। इस गांव के अंदर कितने घंटे बिजली आती थी पहले, पिछले सरकार में? नहीं कम होती थी, अब ज्यादा होती। अब ज्यादा आती? कितने घंटे पहले, कितने घंटे आती हैं? थी पहले? कितने घंटे लगभग? पहले तो दिन मुदे खाई जाती थी, को बुरारे चली जाती थी। हाँ, और अब कितनी आ रही? अब आ रही खूब। खूब आ रही। जाती तो नहीं है? हाँ, क्या कह रहे? ये बोल रहे पहले दिन मुझे याद थी, सवेरे चली जाती, अब तो पूरे दिन आ रही है। अरे यार कहाँ दिन भर आ रही? आज 2 दिन से नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। ऐसे झूठ बोल रहे थे, झूठ इन्हें। जिधर माल मिलेगा उधर ही उलेगा ये। हाँ बस यहाँ ये तो माल का है। आपका क्या नाम है बाबा? हाँ, मेरा नाम है दिनेश चंद। दिनेश चंद। हाँ, इसी गांव का रहने वाले हैं? अमृतपुर के रहने वाला हूँ। हाँ, आपने तो मायावती की सरकार भी देखी, अखिलेश यादव की देखी, अब योगी मोदी की बलि देख रहे हैं। काम किसमें दिखा? गैया अपनी छोड़ दी इन्होंने, गाय अपनी छोड़ी और बताते हैं खेत खा लिया। हाँ, कि खेत खा लिया, अपनी अपनी गाय बांधो। उन्होंने एसडीएम ने ग्राम पंचायत को बताया था कि गौशाला बनवाओ। गौशाले में भूसा गया, सब लोगों ने खा लिया, वहाँ गाय ऐंठ के मर गई सब। हाँ, सरकार ने पैसा बेचा, बीच में खा गए। अरे 100% मोदी योगी होगा। मोदी योगी होगा। हाँ, कह रहे मोदी योगी होगा, और गाय का गाय तो कह रहे हमने छोड़ी है। जो 5 साल मलाई चाटते रही वही उनकी बड़ाई कर रहे हैं। 5 साल मलाई चाटी था आपने। हमको मिला, तुम कहाँ चले गए? तुम भी अंगूठा लगाने गए, मैं भी अंगूठा लगाने गया। एक जगह। हाँ, ऐसे तो नहीं, यादव देख के छोड़ दो हुए। देखो विधायक से हमको नहीं मतलब है, विधायक से नहीं मतलब है। योगी मोदी जो भेजता है वो डायरेक्ट भेजता है। मोदी योगी ने भेजा तो ये सोचिए, ये तो यादव मैंने छोड़ने, ऐसा कुछ हो कि नहीं? वो नहीं, ऐसा नहीं, हमको मिला, इनको भी मिला। मिला है ना? हाँ, जो मैंने खाया भी इन्होंने खाया, ऐसा तो नहीं। भेदभाव तो नहीं है? भेदभाव कुछ भी नहीं है। कह रहे यादव सोच के तो छोड़ा नहीं। अरे छोड़ा नहीं, लेकिन महंगाई की वो भी तो जीएसटी मैंने झेली है। बता अब इनके लड़के हैं बड़े बड़े, ये सोचते हैं कि हमारे नौकरी में लग जाएं, तो वो सरकार है क्या क्या करे बताओ पहले। नहीं, किसका पूर्ति करे तो मतलब भाई? सरकार कोशिश कर रही है। सरकार कोशिश अब क्या करेगी? दुनिया के धर्मशाला ये सब बनवाए, आराम से चैन करते हैं सब लोग। पहले की सरकार में नहीं करते। सबसे पहले लेटरिंग ही कहाँ बनी हुई थी खेतों में, हकते से। अब खटिया से उठते हैं और ठौरे हग लेते हैं, ठौरे खाए लेते हैं और मौजा पहनते खटिया पर गलियात। तब तो जो बीमारी फैली दुनिया की। अरे अच्छा क्या, दुनिया की जो बीमारी। मायावती जो है ना, मायावती ने कही एक बार हमें मौका दे दो, 25 लाख लोगों ने घर बनवा दिए। अब भाई हमें तो विश्वास हो, तुम 70 साल हो गए, हमें नहीं विश्वास। कोई भरोसा नहीं। अंधा तब पतिया जब भरकौरी भेंटे। अच्छा। हाँ, वो अंगूठा लगवाते हैं, माल देते हैं। आपका नाम बाबा? द्रगपाल। इसी गांव के रहने वाले?
इस क्षेत्र के अंदर क्या माहौल दिखाई दे रहा है? इस क्षेत्र के अंदर भाई हमारे ग्राम अमृतपुर में सुरेंद्र दत्त मेजर इस समय विधायक अमृतपुर के हैं और ब्रह्मदत्त के सुपुत्र हैं। ब्रह्मदत्त राजस्व मंत्री, ऊर्जा मंत्री रहे, मारे गए, नहीं तो यहाँ का मुख्यमंत्री आज ब्रह्मदत्त होता अमृतपुर का और नाम होता। और हम सब अमृतपुर के वासी हैं, अमृतपुर की वजह से, ब्रह्मदत्त की वजह से सारा अमृतपुर का वोट, अमृतपुर में ब्रह्मदत्त की वजह से सारा वोट बीजेपी को जाएगा। ये तो कह रहे कि बीजेपी बदलाव की लहर चल रही थी। 80% वोट अमृतपुर का बीजेपी में जाएगा। यादव तो पूरा खिलाफ चल रहा है। इससे क्या होता है? कुछ नहीं, पूरा समर्थन। पूरा समर्थन। आपका नाम भैया? जितेंद्र यादव जितेंद्र यादव। आपके नाम से प्रत्याशी भी हैं जी। तो समर्थन जाएगा या बदलाव की लहर है? बदलाव है। बदलाव है। मेरा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह यादव है। नरेंद्र सिंह यादव जी। तो यादव जाति देख के समर्थन देंगे या फिर काम के नाम पे देंगे? काम के नाम पे देंगे। अखिलेश भैया वाले में काम हुआ था? बिल्कुल हुआ। क्या मतलब, कुछ गिना दो, दो चार जनता भी देख ले। उन्होंने यहाँ 3 पुल बनवाए। 3 पुल और एक बनासेपुर, एक लीलापुर और एक वो का नाम ढाई घाट वाला। नाम बताएंगे विधायक का? उनका सपा का विधायक नरेंद्र सिंह यादव थे। अभी उनकी टिकट जिनकी कट गई है उन्हीं। हाँ वही। और एक का नाम, एक ITI है हरिहरपुर में और जमापुर में एक कॉलेज है। तो अब आगे भी अगर उनकी सरकार आती है तो अब एक कंपटीशन आ गया। जैसे मान लो आपने बताया कि इतना काम हुआ विधायक ने सपा सरकार में, तो सपा वाले लोग जो ये कंफ्यूज हैं कि नरेंद्र सिंह यादव अलग से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें वोट दें कि सपा वाले को दें, तो कंफ्यूजन कैसे जनता दूर करे? जो काम करे उसको वोट दें। जमीन है जिसकी जमीन है उसको वोट दें। नहीं जमीन नहीं दें, जिसकी जमीन है उसको वोट दें। मतलब निशान देख के नहीं जाए, समर्थन बंदा देंगे। मेरे यहाँ जो विकास करेगा मैं तो वहीं जाएंगे। नरेंद्र सिंह यादव को बिल्कुल उन्हीं को जाएंगे। आपका नाम भैया? पहले आपका नाम तो बताओ। उमेश मुखिया। उमेश मुखिया नाम है ना? तो घबरा काहे रहे? ना घबरा ही नहीं रहा। आपका अपना गाँव है ना, तो अपने गाँव में बोलने में शर्म काहे बात? घबरा ही नहीं रहा। इस गांव के अंदर 20 तारीख को चुनाव है। लगातार लोग आ रहे हैं गाड़ी भर भर के, कोई सपा वाले, कोई बसपा वाले, कोई भाजपा वाले। तो सच्चाई क्या है, माहौल क्या है गांव के अंदर? माहौल जो है सुशील था के कहो दीवो हम वोट नहीं चाहते, हम होगी मोदी को वोट दी। मतलब विधायक को काम नहीं, काम कुछ नहीं, लेकिन मोदी योगी के नाम पे वोट। हाँ उन्हीं को देंगे। ये 5 साल कुछ हमने अभी देखा भी नहीं। अच्छा। हाँ तो मोदी योगी में ऐसा क्या देख लिया कि मोदी योगी को वोट दिया, चाहे काम करे ना करे? तमाम गल्ला दे रहे, घी दे रहे और ले आओ तो ठहर नहीं। वो पिछलो कराई पूरी खाद, कचौरी खाद, घी दे पूरी खाद। हाँ गरीब लोग खाते कि काले अमीर को मिलता है? गरीबों खात अमीरों खात सब खात है, सब लोगों ने मिलते। अब ऐसे कह रहे थे यादव जी छोड़ वोड़ तो नहीं देती यादव जी? ना भैया जी नहीं मिलती हो, हमें तो मिलते। हाँ बहुत भैया लोग मिलते, हाथ उठवाई ले भाई, सब मिलते। तो इनके का छोड़ दो, ये यादव तय है कि मेरा छोड़ दो का? नहीं भैया अपनी सबको ही कहते। क्यों झूठी कहा उनकी बैठी, उनके दिल में चोट बैठी। दिल में चोर बैठे? बिल्कुल बैठी। दिल में चोर, आपके दिल में चोर बता दिया। ऐसा है, अबे 2 महीने पहले आलू, जब हमारे यहाँ आलू की गड़ाई चल रही थी, तब हम लोग लाइन लगाते थे, DAP नहीं मिल रही थी। रात के 12 बजे तक लाइनें लगी और DAP नहीं मिली। किसान परेशान रहे 2 महीने तक। अखिलेश भैया आएंगे तो मिल जाएगी। सरकार का क्या करेंगे हम बताओ? और अखिलेश भैया की सरकार में कभी DAP खत्म नहीं हुई, परमानेंट रही, स्टॉक खत्म नहीं होता था। हमें खूब मिली यार DAP, हम किने ना मिली, हम तो आलू हमें डाली DAP मिल गई, 10 बोरी लेके आए, इन्हें खुद आलू में डाली। ये गाँव अखिलेश की सरकार आएगी तो मिल जाएगी। एक मिनट जवाब लेने दो। भाई लंबी काश्तकारी है यहाँ और लंबे लोग आलू गड़ाते हैं। ये नहीं किसानों को एक साथ ट्रक भर दे दिया जाए और एक ट्रक आया मिल गया, आप लेट गए, आपको नहीं मिली। लेट जाएंगे। किसान यहाँ से लेकर पूरे ब्लॉक राजेपुर के सभी किसान परेशान रहे, किसी को कुछ नहीं मिला। और जो ठेकेदार थे उन्हें 10 बोरी 20 बोरी रात में निकाल दी जाती थी। हाँ ऐसा चलता था। क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। टोपी पे लगाए, नाम भी यादव है, तो वोट तो वैसे समाजवादी पार्टी को जाएगा, है ना? ये तो तय है। युवा भी हैं, क्या मुद्दे इस बार हैं चुनाव के अंदर? मुद्दा इस बार सपा सरकार आएगी। मतलब कुछ मुद्दा क्या है? सरकार तो आएगी। मुद्दा जय बताओ, जितने भी आदमी है वो रात में गैया रखाओ उनकी मेहरुआ कहाँ गई पहले जा बताओ। जही कहूँ बताओ, जितना नौजवान लड़का है मत डिग्री ले घूमत 10 बार में ना बताओ कौन मिलो। अभी बोल रहे थे आप गैया तो घर से गैया थोड़ी ना छोड़ी, अब कह रहे गैया छोड़ के रखा। गैया छोड़ी हमें तुमने सबने भाई बांधो ना,
हाँ गैया बांध दे कौन? अब आदमी कमरा ले गया, भाजपा वाले ने छोड़ी है कि सबने छोड़ी है? बता। हमने छोड़ी। हाँ सब बंद जाए कुराऊ तो है सब बंद जाए एक और सांड नहीं मिली दूध देना बंद कर दे तो छोड़ दें। सांड अगर कुरान लगे तो एक भी गैया नहीं मिलेगी तुमको। हाँ दूध नहीं दे जाके हमारा छोड़ देते हो। अरे दूध दे रहे हैं, जब उनकी बिक्री नहीं हो रही तो क्या ले जाए बताओ? ज्यादा भ्रष्टाचार तो अरे इधर कोई का है। एक दूसरे की लेत ना है वो। लोग कहते हैं, और क्या? लोग कहते हैं कि कहीं पे रिश्वत नहीं पड़ती, सबसे ज्यादा रिश्वत इसी में चलती है, इसी सरकार में, इस सरकार में। कैसे रिश्वत? आज मेरे बाप को मरे हुए 5 साल हो गए, इस सरकार ने कभी सुना है कि होमगार्ड में भर्ती किया जाए? हमें रिश्वत मांग रहा है कोई? मांग रहा है होमगार्ड। कितनी? 1 लाख। और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ पालूं, अपने बच्चे पालूं, क्या पालूं मैं कि इस सरकार को इसके पैसे भरूं जाके, तब हम होमगार्ड में भर्ती हूँ। अखिलेश जी ने ये कहा था मृतक आश्रित के लड़कों को नौकरी, उनकी माँ, उनके घर में जो औरत है करने लायक है, ठीक, उसे हाँ देना चाहिए। जब मैं गया दे रहे थे बंद कर दी होगी। तो पहले 1 मिनट पूरी बात होने दो, ठीक। उसके बाद जब मेरी माँ मुझको लेकर गई थी, बोल दिया ये बच्चा अभी नाबालिग है। जब बालिग हो गया तब बोल दिया कि रिश्वत लाओ 1 लाख। ये योगी मोदी कहाँ गए? ये योगी मोदी कहाँ गए? कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। इसीलिए तो पैकेट में घी आता है, और अगर टीन में दिया जाए तो अंदाज है एक गरीब भाइयों को 200 ग्राम भी नहीं मिलेगा घी। अगर पैकेट बंद पैकेट अगर ना आए तो चना भी नहीं मिलेगा उतना। हाँ, और अगर पैसा बैंक में नहीं आए डायरेक्ट खाते में तो पैसा भी नहीं मिलेगा। मतलब ये योजना डायरेक्ट वाली, आधार कार्ड वाली बड़ी है। तब तो सही है, नहीं तो चुआ लोगे, पैकेट तोड़ दो, अब निकाल लो तुम उसमें से। हाँ, और लोगों से बात कर लेते हैं। नाम बताएंगे भैया? मेरा नाम देवेंद्र साके। क्या नाम है? देवेंद्र साके नाम। देवेंद्र साक जी। क्या माहौल आपके गांव के अंदर? माहौल काफी अच्छा खासा है, और मेरा मानना है माननीय मोदी जी के कार्यकाल में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य साकार हुए हैं। जैसे कि लोगों को असंभव लगता था, कई पीढ़ियां गुजर गईं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि धारा 370 कश्मीर से हटेगी या नहीं हटेगी। लोग ये भी डरते थे कि वहाँ पे जाने से भी डरते थे, जम्मू कश्मीर में। लेकिन आज वहाँ पे आप शांतिपूर्ण तरीके से, आपने अभी देखा होगा 26 जनवरी को तिरंगा कितनी शांतिप्रिय तरीके से फहराया गया, लाल चौक पे फहराया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पारदर्शी माध्यम से। और दूसरा अपना राम मंदिर हो गया, पीढ़ियों से मुद्दा चला आ रहा था। क्या इससे पहले सपा सरकार नहीं आई? कांग्रेस लगभग 70 साल सत्ता में पूर्ण रूप से रही, क्या उसके पास ये टाइम नहीं था? क्या सपा के पास टाइम नहीं था? क्या कहीं ना कहीं जात विशेष की राजनीति करने के चक्कर में जैसे माइनॉरिटी और यादव को उन्होंने एक प्लस पॉइंट बना रखा था। अब जो और ओबीसी अदर वोट हो गया, जैसे एसटी हो गया, एससी हो गया और जनरल हो गया, इन्होंने डिवाइड कर दिया था हिंदू को अलग अलग, हिंदू वर्सेस मुस्लिम एंड यादव। तो यही राजनीति उनकी चल रही थी। जाति से हटके हिंदू पे आई। अब जात से हटके हिंदू पे आई। ठीक, एक बार जवाब ले लेते हैं। ये बोले यहाँ से कि एक तो जाति खत्म करके हिंदू बनाना भाजपा ने सिखाया, ठीक। दूसरी बोले राम मंदिर बनवाया, तीसरी बोले धारा 370 हटाई। समर्थन या विरोध? अरे विरोध, बिल्कुल विरोध। 370 हटाई तो उनके अंडर में आता, वो प्रधानमंत्री हैं, और ये तो ये इधर यूपी के हैं, ये क्या 370 हटा सकते? वालों को 370 से कोई लेना देना नहीं, उनके अंडर में नहीं आता। और प्रधानमंत्री के अंडर में आता है 370 कानून, इनके अंडर में क्या आता है? प्रधानमंत्री वाले पे खुश है कि नहीं है? अरे कोई खुश नहीं है, 370 वहाँ भी खुश नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। 370 हटने से कुछ खुश है किसान? मैं 370 नहीं जानता हूँ। पहले आप ये बताओ कि रामलला का जो किस्सा चल रहा था उसको कितनी सालें हो गई? 500 साल नहीं, अंदाजे तुम्हारी 450 साल हो गए। तुम्हारी पैदाइश भी नहीं होगी तब का सिलसिला है। क्या कोई सरकार मिटा नहीं सकती थी? ये सरकार ने क्यों? यादव बोले कि कोर्ट ने बनवाए, भाजपा सरकार का गाना गा रही। अखिलेश यादव बोले कि गाना गा रही भाजपा, मंदिर तो हम भी बनवा देते, हमारी सरकार आती तो। नहीं, वो तब बनता जब मसला निपटता उसका। नहीं बनवाओ, खाली बोल रहे थे। उसका तो मुकदमा चल रहा था। अरे कोर्ट के आदेश पर जब 3 तिकड़म नहीं की होगी तो कैसे पहले नहीं कोर्ट बनवा सकती? पहले भी बनवा सकती थी सरकार ने। अगर ये हिंदू समर्थक होते तो कांवड़ यात्रा पे रोक नहीं लगाते। नंबर 1, क्या ये गलत बोल रहा हूँ? बताइए, इन्होंने कांवड़ यात्रा पे रोक लगाई या नहीं लगाई?
तो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान भी तो बनवाए थे, सबके लिए काम कर रहे थे हम तो। कौन कर रहे थे? कब्रिस्तान अखिलेश यादव कह रहे हमने बनवाए थे। कब? तो उन्होंने कब्रिस्तान मुसलमान लोगों के लिए बनवाए ना, हिंदू मुसलमान तो कह रहे अपने तो भाई हैं बोलते हैं। तो प्लस उन्हीं का वोट उन्हें मिलेगा। हमेशा उन्होंने हिंदू को डिवाइड एंड रूल अपनाया है, बांट दो हिंदू को और अपना एक को उठा लो और अपनी पार्टी बना लो। कहीं कांवड़ यात्रा पर रोक वाकई में लगती थी जैसे ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता हाँ बिल्कुल सही लगती थी। अब कुछ बदलाव आया है? अब तो खोलो, अब तो लाउड स्पीकर रामनगरिया भी फ्री हुई गई। कोरोना काल में रामनगरिया फ्री है, मेला फ्री और क्या? कोई है प्रतिबंध? हाँ, कोई नहीं, सब जने जाओ। गंगा जी ना हुआ रहा हूँ तो कथा का हुआ और क्या? राम करो। तो कह रहे राम बोलने से पहले क्या डर लगता था अखिलेश यादव? पहले डर लगता ही लोगों ने, तो अब तो राम बोलने में भी डर लगता था क्या? नहीं ऐसा कर नहीं, लगी। लेकिन हाँ परिवर्तन। देखो ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कांवड़ियों का। आपका नाम एक बार बताएंगे? सोनू यादव। सोनू यादव जी। यादव जी, क्या माहौल है ग्राउंड के अंदर? ग्राउंड के अंदर कुछ माहौल नहीं है। किसी का नहीं है अखिलेश यादव का है माहौल। हाँ जी, बोलो ना अखिलेश यादव का है माहौल। हाँ, किस आधार पे? इस आधार पे अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिए थे लड़कों को। कुछ दिन पहले? हाँ, कुछ साल पहले अपनी सरकार में। तब आदमी क्या कहता था, उन्होंने अपनी लैपटॉप पे फोटो लगा दी। अब ये नमक के पैकेट पे मोदी योगी की फोटो, चने के पैकेट पे मोदी योगी की फोटो। अब ये बताओ, ये इसमें फोटो नहीं लगी है क्या? आदमी ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया था। ये फोटो का करे चिपका बताए, अगर देने तो फोटो का चिपका। गांधी पार्टी जब थी, मतलब कांग्रेस थी, तो उन्होंने गांधी सागर बांध परियोजना, इंदिरा गांधी कॉरिडोर, मतलब कई ऐसी चीज़ें मतलब अपने नाम पे उन्होंने बनाए, परिवार के नाम पे दी हैं उन्होंने। ये तो बरसों से चलता आ रहा है। तो नाम जैसे वो इस्तेमाल कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। ठीक। ग्राउंड जीरो से सच्चाई जो है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, युवा से बात की, अलग अलग जातियाँ थी, धर्म के लोग जो यहाँ से थे, लेकिन एक बड़ी आवाज़ यहाँ से जो उठी, महिला सुरक्षा का एक मुद्दा था जो यहाँ से उठाया गया। इसके अलावा राम मंदिर की बात की, अन्य मुद्दों पे, तमाम मुद्दों पे आपको ग्राउंड जीरो से पूरी जो रियलिटी है वो दिखाते रहेंगे। आप अपना ओपिनियन, अपना वोट आपका बहुत कीमती है, सोच समझ के जरूर इस्तेमाल करें। देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।